नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था और 2026 का फर्स्ट एक्सपायरी था। आप देख रहे होंगे डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था। हमने बात भी किया था कल के डेटा में कि डेटा यहाँ पे बेरिश है बड़े प्लेयर का, क्योंकि एफआईआई एंड प्रो दोनों यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना के गए थे। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद से ही गिरना शुरू हो गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों निफ्टी ट्रेडराम के ऊपर ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको क्या करना है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सारा डेटा क्या है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो है फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे जो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ हम जो भी बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा का कि डेटा यहाँ पे क्या बना हुआ है। रिटेल ट्रेडर यहाँ बुलिश थे फ्यूचर में, आज भी उन्होंने पोजीशन लॉन्ग बनाई, थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है, लेकिन ये बुलिश पोजीशन इनका ज्यादा है। डीआई पोजीशन एक्टिवेट नहीं किया है, एफआईआई दोनों साइड पोजीशन बनाया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है बेरिस। और प्रो भी यहाँ पे बेरिस पोजीशन कैरी कर रहा है, आज भी उसने बेरिस पोजीशन ही बनाई है। तो ओवरऑल फ्यूचर का जो डेटा है वो आपको मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ एम टू एम अगर बड़े प्लेयर का लॉस भी हो रहा है तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन है इनके पास बेरिस ही पोजीशन। रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिस। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, बनाए भी आज लॉन्ग है। डीआई थोड़ी लॉन्ग पोजीशन वाला ही है, एफआईआई यहाँ शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहा है, सॉरी एफआई लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा है लेकिन शॉर्ट यहाँ पोजीशन बनाया है। और प्रो दोनों साइड पोजीशन बनाए, थोड़ी सी लॉन्ग बनाई है। तो स्टॉक फ्यूचर में बहुत 218 स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन है सेम ही ऐसे डाटा। मेन आपको ऑप्शंस का डेटा है। ये ऑप्शंस का डेटा मेन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी बहुत जल्दी है, वीकली भी है और डीके होता है। फ्यूचर में कोई डीके नहीं है। अगर आप फ्यूचर के डेटा में देखें तो वहां पे कोई डीके नहीं होता, मार्केट एज पर मार्केट का जो मोमेंटम होता है वहां पे प्रीमियम होता है ना। तो अब अगर मैं बात करूं रिटेल ट्रेडर, यहाँ देखें क्या थे वो, बुलिश थे कल के लिए 25th के लिए, यानी फिफ्थ का जो टाइम उनका डाटा पास था, कॉल की थोड़ी सी बाइंग थी, पुट की सेलिंग थी। आज उन्होंने क्या किया, कॉल बाइंग क्लोज कर दिया, कॉल की सेलिंग भी क्लोज ली। 1,10,000 यहाँ पे इनकी बेरिश पोजीशन आज बनी, जिसमें से 1,07,000 वो कॉल की राइटिंग में आ गए। पुट साइड इन्होंने पुट की बाइंग एंड सेलिंग दोनों क्लोज किया, तो ओवरऑल लगभग जितनी बाइंग की उतनी ही सेलिंग क्लोज की। 3,28,000 अभी भी इनके पास पुट की सेलिंग है। पुट यहां सेल करके गए हैं जो पहले से ही उतना ही, कॉल भी सेलिंग पुट भी सेलिंग दोनों साइड, लेकिन पुट की सेलिंग ज्यादा है। अब ज्यादा है तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश है। डीआई एक्टिव नहीं रहता है। एफआईआई के पास देखिए कॉल में एक्टिविटी नहीं थी, कल उन्होंने क्या किया, कॉल न्यूट्रल पुट साइड बाइंग था, मार्केट ऐसे रिएक्ट भी किया। ओपन ओपन हुआ क्योंकि वहां पे डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर था, तो आप देखें मार्केट 400 पॉइंट डाउ जोन्स भी ऊपर होने के कारण मार्केट न्यूट्रल नहीं नीचे में खुला, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया ड्यू टू दैट, और बड़े प्लेयर की पोजीशन बेरिश थे इसलिए मार्केट नीचे आया, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। फिलहाल इनके पास देखें 34,000 कॉल की बाइंग, 2,18,000 पुट की बाइंग, पुट ज्यादा है इनके पास 11.2% बेरिश। अब एफआईआई बेरिश है, प्रू के पास कॉल की तरफ नहीं था, पुट बाइंग पड़ी हुई थी। आज इन्होंने क्या किया, कॉल की बाइंग कम, कॉल की सेलिंग पोजीशन क्लोज कर दिया। 73,000 कॉल बाइंग, 87,000 पुट बाइंग, तो दोनों डायरेक्शन में बैठे हुए हमारे प्रो, इनका कोई डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है। और मोस्टली आज डेटा क्लोज होने के कारण बहुत ज्यादा एक्टिविटी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि एफआईआई यहाँ पे बेरिस, रिटेल ट्रेडर बुलिस, प्रो दोनों साइड एक्टिविटी कर रहा है अभी। अब फ्यूचर में ये बेरिस है, तो ऑप्शंस में भी ये अपनी हेज करके गया है, बेरिस है। अब मेन प्रीमियम हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक का जो 13th का आपको है एक्सपायरी, इसमें अगर आप बात करें 25,822 जो 62% बता रहा है, ऐसे अभी 26,172 का प्रीमियम 26,219 इंडिकेट कर रहा है। यानी प्रीमियम हमें नीचे इंडिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, लेकिन प्रीमियम उसको कहिए कि सपोर्ट नहीं कर रहा। 26,119 का हमारा सपोर्ट, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस है, मार्केट लगभग न्यूट्रल पॉइंट के आसपास थोड़ी सी नीचे क्लोज है। बैंक निफ्टी ये मंथली वाले में बुलिश है लगभग 348 पॉइंट्स, तो आज बैंक निफ्टी ऊपर भी रहा।
60,000 का प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है, जो 60,100 है मार्केट उसी के आसपास। निफ्टी फिनांस वो स्लाइटली बेयरिश है 27,700 जो मंथली है, और करेंट मंथ में हमारा मिड कैप थोड़ी ऊपर है। तो डेटा के आधार पे निफ्टी के अगर देखें प्रोबेबिलिटी थोड़ी से डाउन साइड के है, निफ्टी बैंक ऊपर, निफ्टी फाइनेंस डाउन साइड, निफ्टी मिड कैप थोड़ी ऊपर प्रीमियम के आधार पे। अब राइटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल राइटर थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप देखें जो ये करंट दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ जो डेटा है 13th का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे आप ये छोड़ दीजिए एक्सपायरी का, एक्सपायरी वाला कोई इशू नहीं है क्योंकि डेटा नेक्स्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डेटा पर देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा यहाँ पे है, यहीं से हम ले रहे हैं 13th का डेटा यहाँ पे है। तो 13th में जो ये 71%, 66%, 66% कहाँ पे कॉल में बैठा हुआ राइटर, और बायर दोनों साइड है, तो राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी राइटर चाह रहा है कि मार्केट नीचे 26,183 सपोर्ट, मार्केट वहीं पे है, ये रेजिस्टेंस है न्यूट्रल बैंड। निफ्टी बैंक ये बेरिश नहीं है लेकिन बुलिश भी नहीं है, न्यूट्रल है 58-50%, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये न्यूट्रल 60,300 का रेजिस्टेंस है। बायर कॉल में बैठा हुआ है, तो बायर एंड राइटर मिलके थोड़ी से बुलिश बैंक निफ्टी को भी बना रहे हैं। बैंक निफ्टी है स्लाइटली बुलिश। निफ्टी फिनांस भी यहाँ पे न्यूट्रल 54%, 50 बायर पुट में है, तो स्लाइटली आप यहाँ मान सकते हैं निफ्टी मिड कैप भी थोड़े हैं बेरिश की तरफ। तो ओवरऑल राइटर के आधार पर भी कल बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी मार्केट में नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा इसमें मोमेंटम आने वाला है। ये हमारा अभी क्या है दोस्तों, डेटा है। लाइव का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं लाइव की यहाँ बात करूं तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और लाइव कैसे आपको पता चलेगा, तो आज जो हमने एनालिसिस किया उसकी मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। देखिए थोड़ा सा मैं, आज हमारा लाइव क्लास था इसलिए हम यहाँ पे लेट अपडेट किए, डाटा बेयरिश था 11 बजे, 26,222 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 26,120। अब मार्केट में 11 बजे, 11:30 बजे के करीब पता चल गया कि रेजिस्टेंस हमारा 26,222 और सपोर्ट 26,120 का है। 11 ओ क्लॉक अगर आप देखें 11:30 देखिए 196 चल रहा है, मार्केट का है नीचे ही, ये सपोर्ट जोन लिया 26,125 का, देख सकते हैं लो सपोर्ट जोन, उसी के बाद से फिर वहां पे मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पता चल जाता है लाइव में कि 26,120, जबकि मार्केट उस समय यहाँ पे 11:30 26,200 के आसपास था, डेटा बियरिश, मार्केट नीचे ही आया। इसके बाद हमने यहाँ पे देखें 26 कॉल राइटर, 26,200 पे कॉल डाउन, 26,170, 232 रेजिस्टेंस, टारगेट आपको बुक यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट 26,120 एंड टारगेट आल्सो। तो हमारा सपोर्ट एंड टारगेट दोनों नीचे की तरफ था यहाँ पे, ओवरऑल लाइव में पता चल जाता है। आप देखें 26,120 रेजिस्टेंस हमारा 26,200 का हो गया, मार्केट इसी के बीच पूरा दिन घूमता रहा, तो मार्केट वेलकम है 26,120 के पास, हमने लगभग आपको मैसेज भी कर दिया था। तो अभी क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस देखें ये लेवल 26,256, ये हमने बात भी किया था कि मार्केट में हमारा ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट 26,071, ये सपोर्ट जोन, इस दोनों को अगर ब्रेक करके कहीं ऊपर जाता है तो फिर अलग हो जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का, अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है कल परसों, तो बैंक निफ्टी भी आप देखें यहाँ रेजिस्टेंस 60,235, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जोन हमारा 59,800, 59,590, ये दोनों हमारे सपोर्ट जोन है। मिड कैप एंड अभी सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स 85,182, ये हमारा अभी क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट 84,600, ऊपर चलेगा तो फिर टारगेट ऊपर की तरफ आपके सामने दिख रहा है। निफ्टी फिनांस, निफ्टी फिनांस में 28,013, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट 27,756 दोस्तों। और अब मिड कैप की भी चर्चा कर लेते हैं। मिड कैप में आप देखिए एक सपोर्ट जोन के पास है जो 13,911 का है, ऊपर निकलेगा 14,145 का टारगेट। तो फिलहाल कल के लिए भी डेटा न्यूट्रल है, लाइव मार्केट में जैसे पोजीशन बनेगा वैसे हम आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। एफआईआई आज भी लगभग आप देखें तो कैश में सेलिंग नहीं की है, डीआई ने थोड़ी सी बाइंग की है, तो बाइंग भी नहीं कर रहे लेकिन सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। आप देखें कि एक सेक्टर से पैसे निकाल के वो दूसरे सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये सेक्टर रोटेशन चल रहा है दोस्तों।
तो किस सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं इसको भी मैं चर्चा जरूर करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे कैसे मार्केट की डायरेक्शन देखना है सब कुछ, तो लाइव मार्केट में आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर से डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। देखिए लाइव ये डेटा दोस्तों क्या है, स्टेबल डेटा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अब बड़े प्लेयर जब लाइव में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो इस डेटा को देख आपको बायस नहीं होना। ये डेटा की वैलिडिटी ओनली 940 तक है, 950 तक, क्योंकि वहां पे बीटीएसटी जब क्लोज करके अगर ये पोजीशन बेरिश की बनाने लगेंगे तो हम उसके साथ हो जाएंगे। बायस नहीं हुई है फिलहाल, अभी डेटा बेरिश है। जो भी हमने अभी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है और उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्रॉस करके रखिए, ताकि आपके पास जो है वो वीडियो पहुंच सके। जैसे ही यहाँ मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास वीडियो पहुंच सके, तो जरूर बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों।